हेलो एवरीवन, राधे राधे। स्वागत है आप सब लोगों का शुमेंद्र की स्मार्ट दुनिया में। तो आज मैं फिर से लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही ऐसी टिप्स जो कि आप लोगों ने कहीं भी नहीं देखी होंगी। बहुत काम की टिप्स है, बहुत ही ज़्यादा कमाल की टिप्स है। अगर आप लोगों को देखना है पूरा तो लास्ट तक देखिएगा। अभी बरसात का समय चल रहा है तो कपड़े कैसे सुखाएं वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो चलिए आज मैं आप लोगों को ऐसी टेक्निक्स बताऊँगी जिससे कि आप फटाफट से अपने कपड़े सुखा सकोगे। अगर अच्छा लगे तो एक लाइक और एक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और मैं आप लोगों के लिए ऐसी बढ़िया बढ़िया टिप्स लाती रहूँगी जो कि आपके डेली काम में आती रहेंगी। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट से। हमारी जो टिप्स हैं, जो हमारी पहली नंबर की टिप्स है वो बहुत ही ज़्यादा काम की है। तो जो हमारी पहली टिप्स है, हम केले तो खा लेते हैं मगर केले के जो छिलके होते हैं ना उनको हम फेंक देते हैं। तो आपको एक भी केले का छिलका फेंकना नहीं है। तब आप लोग सोच रहे होंगे कि हम इसका करेंगे क्या, फेंकेंगे नहीं, छिलके तो फेंकने ही पड़ते हैं ना। लेकिन आपको नहीं फेंकने हैं, एक काम करना है, इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़े हमें कट कर लेना है केले के छिलके के। इसका मैं एक ऐसा उपयोग बताऊंगी जो कि आप लोगों को शायद ही पता होगा। और मेरे ख्याल से देखो, कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होती, कोई भी चीज़ बर्बाद नहीं होती अगर हमें उसका तरीका यूज़ करने का पता हो तो चलिए फटाफट से हम छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कैसी टिप्स दे रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा काम की टिप्स, आपके बहुत ही ज़्यादा काम की आने वाली है। तो चलिए दिखाते हैं आगे हमको क्या करना है। इस तरीके से छोटे छोटे हम टुकड़े कर लेंगे। फिर हम लेंगे एक बर्तन, उसमें हम लेंगे पानी। ठीक है, तो बर्तन में हम ले लेंगे पानी और उसमें हम ये सारे छिलके डाल देंगे। तो करीबन 24 घंटे इसको भिगो के रखना है इस तरीके से पानी में। तो इससे क्या होता है कि पेड़ पौधों के लिए बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र बन के तैयार हो जाता है। क्योंकि आजकल हर घर में, ऐसा कोई घर नहीं है जिसमें गमला ना हो, जिसमें पेड़ पौधे ना हो। बहुत सारे लोगों के घर पे तो बहुत बड़े बड़े, जैसे कि लौकी तोरई की बेल लगे होते हैं, आप उसमें भी दे सकते हो। और नहीं तो आपके घर पे छोटे छोटे गमले होते हैं ना, फूलों के लिए रखे होते हैं ना, उसमें इसका पानी आप दोगे ना तो इतना कमाल, आपको बाहर से कोई भी खाद लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बाहर से कोई फर्टिलाइज़र लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब घर में आप ऑर्गेनिक बना सकते हो तो फिर बाहर से क्यों लाना। देखो, दवा तो दवा के हिसाब से काम करती है और जो हमारी देसी जो नुस्खे होते हैं ना वो अपने हिसाब से काम करते हैं मेरे ख्याल से। है ना, कितनी बढ़िया यूज़ की टिप्स। तो चलिए इसको रख देते हैं। 2 दिन बाद फिर ये पानी अच्छे से इसमें अब्जॉर्ब हो जाएगा ना, तो फिर हम इसको डाल देंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप्स की ओर। अभी हम आप लोगों को बताने वाले हैं लहसुन का। तो लहसुन हम क्यों छील रहे हैं तो चलिए बताते हैं हम। जब हम कहीं बाहर जाते हैं, ठीक है, आजकल आपको पता है कि गोल्ड पहनने का बिल्कुल भी अभी ना तो कोई पहनता है गोल्ड, और फिर डर भी लगता है कि कोई चुरा के ना ले जाए। इसलिए ये जो वजनदार वाले जो ईयरिंग्स होते हैं उनको पहन लेती हैं लेडीज़। लेकिन उनको पहनते ही उनको कानों में एकदम खुजली जैसी होती है, कान सूज जाते हैं, बहुत दिक्कत होती है ऐसी चीज़ों को पहनने के लिए। तो आप एक काम करिएगा, इसका जो पीछे का जो मतलब जो डंडी होती है ना, उस पे हमें लहसुन का इस तरीके, तो आप एक काम करिएगा, इस तरीके से हमें लहसुन लेना है और लहसुन को इस तरीके से, जो लहसुन का रस होता है ना, उसको हमें झुमके की जो पीछे डंडी होती है ना उस पर लगा देना है। ये देख लीजिए इस तरीके से। और फिर उसके बाद ये देख लीजिए, बिल्कुल भी आपके कान में इचिंग नहीं होने वाली, आपके कान में सूजन नहीं होने वाली है और ना ही आपको कोई भी प्रॉब्लम आने वाली है। इस तरीके से आप कितनी भी वज़नदार आप ईयरिंग्स पहनोगे कोई दिक्कत नहीं रहेगी। और दूसरा भी टिप्स मैं आप लोगों को दे देती हूँ, वो भी बहुत ज़्यादा काम का है। तो आप लोग सोच रहे होंगे क्या हम इससे वज़नदार ईयरिंग्स पहनते हैं ना तो कान हमारे लटक के बहुत नीचे आ जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा हमको डर भी लगता है कि कहीं कान हमारे काम से ही ना चले जाएं। ठीक है, तो उसके लिए मैं आप लोगों को बताती हूँ एक टिप्स जो कि बहुत काम की है। इस तरीके से हमको लेना है टिप। तो अगर वो ट्रांसप्लांटेड जो टैप आता है वो ले लीजिए तो वो और अच्छी बात है। तो इस तरीके से हम 2 टुकड़े ले रहे हैं। उसको लगाना किस तरीके से वो भी मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ। जो चिपकने वाला भाग होता है ना वो हम कान की तरफ रखेंगे और जो बगैर चिपकने वाला भाग है ना उसको हम रखेंगे झुमके के साइड। और इस तरीके से इसमें हम इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। और जब कान में पहनेंगे ना तो क्या होगा, जो चिपकने वाला भाग होता है ना टैप का, वो कान से चिपक जाएगा, जिससे कि बिल्कुल भी हमारे कान पे लोड नहीं पड़ेगा, जो हॉल है उस पर लोड नहीं पड़ेगा। आप कितना भी वज़नदार ईयरिंग्स पहनिए इस तरीके से, वो वहीं के वहीं रहेगा, ज़्यादा इधर उधर भागेगा भी नहीं। है ना, कितना बढ़िया टिप्स। मैं तो इसी तरीके का टिप्स यूज़ करती हूँ जब कोई हैवी ईयरिंग्स पहनती हूँ ना, जो वज़नदार होते हैं। तो इस टिप्स को यूज़ करना बहुत ही
आपका काम बन जाएगा। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे पहने, तो आप इस तरीके से पहन सकते हो। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप्स की ओर। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना, शेयर ज़रूर कर देना अपने फैमिली दोस्तों के साथ। तो ये देख लीजिए फ्रेंड, अभी आ रहा है बरसात का समय, तो कपड़े सूखना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं नए तरीके से कपड़े कैसे सुखाएं। तो जैसे कि आपके कपड़े अभी गीले हैं और आपको सुखाना है, तो अभी बताती हूँ आपको क्या करना है। देखो हर घर में वॉशिंग मशीन नहीं होती। आप लोग बहुत लोग कमेंट करेंगे कि वॉशिंग मशीन में सुखा लो, वॉशिंग मशीन में सुखा लो, मगर हर किसी के घर वॉशिंग मशीन नहीं होती है भैया। तो मेरे घर भी नहीं है, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी ये टिप्स शेयर कर दिया जाए। ये टी शर्ट मैंने आज धोई थी और अभी मेरे पतिदेव को पहनने को चाहिए। तो ये सूखी नहीं है, मतलब पूरी सूखी भी नहीं है और गीली भी नहीं है, दोनों तरह की मतलब सूख नहीं पा रही है। तो हमने सोचा कि अब क्या करें, तो हमने फटाफट से प्रेस को ऑन किया और इस तरीके से इस पर प्रेस कर दी। इससे दो काम हो गए, प्रेस भी हो गई और जो हमारे हस्बैंड जी की टी शर्ट थी ना, वो भी इजीली सूख गई, क्योंकि गर्म होती है इस्त्री, तो कपड़े तो सूखने ही है, जाहिर सी है बात। तो जब कभी भी ऐसा ज़रूरत पड़ता है ना, कोई इमरजेंसी होती है, जैसे कहीं बाहर जाना है तो कपड़े सूखे नहीं हैं, तो हम क्या करें। तो आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हो, प्रेस का यूज़ करके अपने कपड़े फटाफट से 2 मिनट में सुखा सकते हो। तो मैं भी हमेशा ऐसे ही यूज़ करती हूँ, हमेशा 2 मिनट में इस तरीके से कपड़े सुखा देती हूँ अपने पतिदेव के, मतलब किसी के भी हो, आप इस तरीके से सुखा सकते हो प्रेस की सहायता से। तो एक तो तरीका ये है कपड़ा सुखाने का, ठीक है। और एक तरीका और भी बताती हूँ, वो भी बहुत कारगर है, उसका भी बहुत इजीली कपड़े सूख जाते हैं उसमें भी। तो चलिए इसको मैं सुखा के रख देती हूँ और उनको दे देती हूँ पहनने के लिए, नहीं तो वो मुझे डांटेंगे, बोलेंगे तूने अभी तक कपड़े सुखा ही नहीं पाए हैं। तो चलिए दिखाती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट टिप्स की ओर। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक और एक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो हमारी जो दूसरी टिप्स है, जैसे छोटे छोटे कपड़े होते हैं, मैं नाम तो नहीं लूँगी कि क्या क्या होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे कपड़े होते हैं जो सूखने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, और उनको सुखाने के लिए एक टिप्स देती हूँ। जैसे कि रुमाल है, जितने भी कपड़े आपको सुखाने छोटे पूरे, वो इस थैली में बंद कर दीजिएगा। अब हम इस्तेमाल करेंगे हेयर ड्रायर का। इस तरीके से हर किसी के घर में होता ही है, तो ज़्यादा महंगा भी नहीं आया है, बहुत सस्ता आया है, वैसे मेरे ख्याल से हर किसी के घर में होता ही है। और इस तरीके से हमको बंद करके मुँह इसमें हवा भरनी है, जो गर्म हवा देता है ना, उससे बहुत जल्दी आपके कपड़े सूख के तैयार हो जाएंगे। जैसे आप इसमें हवा भर दो और फिर इसको हम बंद करके छोड़ देंगे थोड़े समय के लिए, तो गर्म हवा से कपड़े बहुत फास्ट सूख जाएंगे। तो चलिए इस तरीके से भर गए हैं ना, ये देख लीजिए कितना बढ़िया, कितना लग रहा है ना एकदम फूला फूला सा, क्योंकि इसमें गर्म हवा भर गई है। थोड़ा बहुत तो अभी सूख गया है, थोड़ा सा मैं एक बार फिर से और इसमें हवा भर दूँगी और इसको बंद कर दूँगी थोड़े 5 मिनट के लिए। फिर उसके बाद एक रुमाल है ना, इसमें से सूखा हुआ निकलेगा। तो आप लोग इस टिप्स को भी यूज़ कर सकते हैं, इस तरीके से गर्म हवा भर के और इसके मुँह को बंद कर देना है, जिससे कि फटाफट से सूख जाएंगे। कोई भी कपड़ा हो, छोटे पूरे सारे कपड़े सूख जाएंगे। और फिर उसके बाद ये देख लीजिए इस तरीके से छोड़ देना है इसका मुंह बंद करके, और उसके बाद आपको 5 मिनट के बाद इसको निकाल लेना, आपको सूखे हुए कपड़े मिलेंगे। तो आप लोगों को आज की टिप्स हमारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो ये देख लीजिए लगभग हमारा रुमाल सूख चुका है, बिल्कुल हल्का हल्का गीला, वो अपने आप ऐसे ही सूख जाएगा। ठीक है, तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से टिप्सों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।